मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा कि सर अगर सर प्रिपरेशन अगर अपनी पूरी कंसिस्टेंसी से अगर सर मेहनत कर रहे हैं सर और डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सर डेफिनेटली सर एग्ज़ाम बहुत टफ नहीं आता है सर, निकल जाएगा बहुत ही आराम से। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी आईएफएस। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि जो 2024 का आईआईटी जैम का एग्जाम है ये आपका खत्म हो चुका है और इसका रिजल्ट भी आ चुका है। तो इस बार भी आईएफएस से काफी सारे कैंडिडेट्स ने काफी अच्छा रैंक इसमें प्राप्त किया है। तो इन्हीं में से आज हमारे साथ एक और कैंडिडेट है जिनका नाम अमर है। सो अमर आज आपको बताएंगे कि इनकी क्या स्ट्रेटजी रही थी, ठीक है, क्या इनका एक्सपीरियंस था जब इन्होंने इस एग्जाम के लिए अपना तैयारी करी, ठीक है, ताकि उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ये इनका एक्सपीरियंस काम आ सके जो इनको मिला, ठीक है, जब इन्होंने अपना तैयारी की थी, ठीक है। तो सबसे पहले तो अमर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आईएफएस के थैंक यू इस सर। इंटरव्यू में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तो अमर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और अपना आप पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आपका क्या बैकग्राउंड था, कहाँ से आपने एजुकेशन ली, ठीक है। जी सर। सर मेरा नाम अमर निवास है सर, मैं बाराबंकी जिले के सर बदौसराय नामक गांव से बिलोंग करता हूँ। सर मेरी प्रारंभिक शिक्षा सर एसएसएलआईसी औरेला सैदनपुर से हुई है सर, जो कि बाराबंकी में है सर। उसके बाद सर मेरा जो ग्रेजुएशन सर लखनऊ यूनिवर्सिटी से चल रहा है सर। अच्छा अच्छा, तो अभी यस आप लास्ट ईयर में हो। सर, यस सर, फाइनल ईयर है। तो आप मतलब पीसीएम से कर रहे हो बीएससी या फिजिक्स ऑनर से कर रहे हो, फिर प्लेन सर फिजिक्स से? पीसीएम से है सर। पीसीएम से। यस सर। तो अमर, आपको आईआईटी जैम के बारे में कहाँ से पता चला और क्यों आपने इसी को चूज किया, बताइए सर थोड़ा सा। आईटी जैम तो सर आजकल तो सर सोशल मीडिया है सर, तो इसी के जरिए सर ही पता चला था सर, जैसे यूट्यूब हो गया, इसी के जरिए सर। तो आपने लगभग एग्जाम से कितने दिन पहले इस एग्जाम के जो तैयारी थी अपना शुरू किया है, सर मतलब क्या टाइम लगभग पीरियड होगा? हाँ, लगभग सर 7 से 8 महीने सर। अच्छा, 7 से 8 महीने। यस सर। चलिए, तो आप थोड़ा सा अपना टाइम मैनेजमेंट के बारे में हमें बताइए कि आप कैसे टाइम को अपना डिवाइड करते थे और डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कितना कितना अपना टाइम देते थे। सर लगभग सर जितने पेपर्स हैं सर फिजिक्स में, सभी पेपर्स को मैं सर लगभग सर 2-2 ढाई घंटे से टाइम देता था सर, पर पेपर को सर। अच्छा अच्छा, क्या कोई ऐसा स्पेसिफिक सब्जेक्ट था जिसमें आपको ज्यादा डिफिकल्टी आई हो और उसको आपने फिर कैसे टैकल किया? सर वैसे तो सर पेपर सर इतना डिफिकल्ट नहीं लगा सर, कोई भी पेपर। सर अगर सही से सर अगर सही तरीके से पढ़ा जाए तो सर टफ सर इतना टफ नहीं है सर। अच्छा सर अच्छा, अगर जो बच्चा सर अगर अपना ग्रेजुएशन अच्छे से कर रहा है तो सर आई गेस सर वो भी निकाल सकता है सर आईटी जैम। बिल्कुल। यस और सर। इस एग्जाम में आप पीवाईक्यूज आपने अटेम्प्ट किए थे या फिर यस खाली सर वैसे कुछ? पीवाईक्यू सर। जी सर पीवाईक्यू सर बहुत इंपॉर्टेंट है सर। सर पीवाईक्यूज तो सर लगाया था सर। तो आपने पिछले कितने सालों के पीवाईक्यूज अटेम्प्ट किए हैं लगभग? सर लगभग सर 5 ईयर के सर, 5 या 6 ईयर। आपको क्या लगता है कि कोचिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है? क्या इस एग्जाम को बिना कोचिंग के आप निकाल सकते हो या फिर कोचिंग जरूरी है? सर निकाल सकते हैं सर, अगर मेहनत अगर अच्छे से की जाए सर, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन की जाए तो सर बिना कोचिंग के भी निकाल सकते हैं सर। अच्छा, मतलब खाली सर कॉलेज का और बाकी सिलेबस सर पूरा, मतलब हाँ अगर आप उसको ढंग से पढ़ते हो तो आप इस एग्जाम को निकाल सकते निकाल हो। सकते हैं। यस सर। तो टेस्ट सीरीज की कितनी इंपॉर्टेंस है? टेस्ट सीरीज के बारे में बताएंगे, क्या आपने आईएफएस का जो टेस्ट सीरीज है वो अटेम्प्ट किया था? यस सर अटेम्प्ट किया था सर। सर बहुत ही हेल्पफुल रही है सर टेस्ट सीरीज सर। अच्छा अच्छा, यस सर कॉन्सेप्ट सर भी सर काफी ज्यादा सर मैच हो रहे थे सर। तो आप जब अपनी तैयारी करते थे तो कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी करते थे, एक्स्ट्रा हाँ करिकुलर सर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज? एक्टिविटी सर बस सर यही था सर, जैसे अगर टाइम मिल गया तो थोड़ा बहुत घूम फिर लिया सर, यही था। और एक दिन में आप लगभग कितने घंटे पढ़ते होगे? सर एक मतलब दिन में सर मैं पढ़ता था सर 8 से 9 घंटे सर। अच्छा अच्छा, तो यस जैसे सर। सारे सब्जेक्ट है तो वो सारों को आप एक दिन में पढ़ते थे या फिर आप उनको डिवाइड करके, जैसे कुछ सब्जेक्ट आपने एक दिन किया फिर अगले जो बचे सब्जेक्ट है उनको अगले दिन किया, ऐसे करते थे? यस सर फिर ऐसे सारे डिवाइड करके सब्जेक्ट ही को मैं एक दिन पढ़ता में था। कवर करते थे?
सर डिवाइड करके पढ़ता था सर। जैसे सर शेड्यूल ये था कि सर आज हमको सर जैसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ना है और केटीजी पढ़ना है और सर एक पेपर और कोई हो गया, तो सर मैं ऐसे करके सर डिवाइड करके सर पर डे पढ़ता था सर। तो एग्जाम से लगभग आपने कितने टाइम पहले जो आपका पूरा सिलेबस था इसको कवर कर लिया था? सर लगभग 1.5 महीना पहले सर। अच्छा, तो उसके बाद आपने फिर क्या किया, रिवीजन? हाँ सर, रिवीजन फिर टेस्ट सीरीज सर जो मिला था सर उसे से प्रैक्टिस किया था, क्वेश्चन प्रैक्टिस। अच्छा अच्छा, चलो अब एग्जाम डे की बात करते हैं। तो जब आप एग्जाम हॉल में थे तो आपने, जैसे आपका पेपर था, तो उसको आपने एक ही टेक में किया या जो पहले इजी क्वेश्चंस थे उनको अटेम्प्ट किया और फिर जो आपको डिफिकल्ट लगे उनको सेकंड टेक में किया? क्या आपकी स्ट्रेटजी नहीं थी? सर, सर ऐसा नहीं था सर। जैसे सर सेक्शन है, सेक्शन भी सेक्शन से ही आता है, तो सर मैं सर शुरुआत से ही चला था। पहले सेक्शन ए सॉल्व किया सर, जो जिस सेक्शन ए में जो हमको लगे कि हो जाएंगे मैंने पहले उनको अटेम्प्ट किया। उसके बाद सर मैं सेक्शन बी पर गया, उसमें जो हमको लगे सर हो जाएगा हमसे उसको अटेम्प्ट किया। और सेक्शन सी में भी सर ऐसे रहा सर। उसके बाद जिसमें पेन चलाना था, जिसमें ज्यादा हमको लगा कि हमको पेन चलाना पड़ेगा, तो सर उसको मैंने सबसे बाद में ही किया सर। अच्छा अच्छा, तो लगभग यस आपका एग्जाम मतलब कितनी देर में आपने अटेम्प्ट किया था, या सर। फिर आपने टाइम तो पूरा सर, 3 आवर्स लिया था? टाइम तो सर पूरा लग गया था सर। अच्छा अच्छा, यस सर। चलिए फिर अपने आगे के क्या आपके फ्यूचर प्लान है? जैसे अभी आपने इस एग्जाम को क्लियर कर लिया है तो आगे का क्या आपका प्लान है, एमएससी या फिर सर उसके बाद पीएचडी? हाँ, यस सर, रिसर्च फील्ड में सर। तो आपका फिजिक्स के किस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है? जैसे हमारे पास कंडक्टर आपकी होती है, जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स हो गई या क्वांटम मैकेनिक्स हो गई, किस फील्ड में आप जाना चाहोगे? सर अभी तो वैसे कोई डिसाइड इतना नहीं हुआ सर। अभी तो क्वांटम मैकेनिक्स से सोच रहा हूँ सर, लेकिन आगे चल के सर चेंज ना हो जाए सर, वो मैं नहीं हाँ, बता बिल्कुल। सकता सर। अभी तो क्वांटम मैकेनिक्स ही रखता हूँ। चलिए, आपका ऐसा कोई रोल मॉडल है साइंस में जिसको आप आइडियलाइज करते हो और उसकी वजह से आपका रुझान साइंस की तरफ आया हो? सर हाँ सर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर। अच्छा, बिल्कुल सही। तो अमर, जैसे सभी कैंडिडेट्स और भी आपका तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आप कुछ एडवाइस देना चाहोगे जो अभी अभी अपना शुरुआत कर रहे हैं इस एग्जाम की तैयारी के लिए? जी सर। सर मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा कि सर अगर सर प्रिपरेशन अगर अपनी पूरी कंसिस्टेंसी से अगर सर मेहनत कर रहे हैं सर और डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सर डेफिनेटली सर एग्ज़ाम बहुत टफ नहीं आता है सर, निकल जाएगा बहुत ही आराम से। हाँ, अगर वो अपना टाइम को डिवाइड करके अच्छे से यस सर, यूटिलाइज करते हैं तो अभी भी काफी टाइम है। अगर कोई काफ़ी शुरुआत टाइम भी है अभी सर। से करता है तो वो इस एग्जाम को आराम से क्रैक कर सकता है। यस सर। तो चलिए, वी होप कि आपका जो एक्सपीरियंस और जो आपने स्ट्रेटजी इस इंटरव्यू में बताई है वो सभी और कैंडिडेट्स के काफी काम आएगी जो अभी तैयारी अपना शुरू कर रहे हैं या फिर अपनी तैयारी के मिड में है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर। थैंक यू सर।